हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप लोग को नाउन के बारे में पढ़ाते चल रहा हूं दोस्तों, जो नाउन का प्लेलिस्ट बना रखा हूं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नाउन में जेंडर। ठीक है दोस्तों, नाउन में जेंडर, नाउन में कितने प्रकार के जेंडर होते हैं और किस प्रकार से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, इन सारे रूल्स को। क्योंकि ये सारे चीज़ जो है दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेकर 9, 10, 11, 12 सभी एग्जामों में क्या किया जाता है दोस्तों, पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए देखा जाए। तो देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ से क्या होता है पढ़ते चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखिए जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम ये टॉपिक जानेंगे कि नाउन में जेंडर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसमें? नाउन में जेंडर। ठीक है ना दोस्तों, जेंडर। जेंडर क्या होता है? जिस शब्द से हम ये डिनोट करें कि जो वस्तु है या व्यक्ति है सामने वाला, वो फीमेल है कि मेल है कि ट्रांसजेंडर है। ठीक है ना दोस्तों, तो उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे नाउन में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। ये जेंडर को हम कितने भागों में बांट दिए दोस्तों? 4 भागों में। पहला होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों फेमिनिन जेंडर, जिसको हिंदी में हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। तीसरा होता है दोस्तों कॉमन जेंडर, जिसको उभय लिंग कहते हैं। और चौथा होता है दोस्तों न्यूटर जेंडर, ठीक है, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक चीज को हम लोग ठीक से समझे कि किसको क्या बोलते हैं और क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे नाउन जो मेल जेंडर को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। हम कह सकते हैं दोस्तों ऐसे नाउन जो मेल जेंडर को क्या करते हैं दोस्तों, व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ये 2 बार लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नाउन जो व्यक्तियों का बोध कराए, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराए। ठीक है, किसका बोध कराए दोस्तों? पुरुष जाति का। उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे टाइगर, फादर, लायन, गॉड। ठीक है दोस्तों, ये जैसे टाइगर चीता, फादर मतलब पिता, ये किसका? पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ऐसा नाउन जो फीमेल जेंडर को व्यक्त करते हैं उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यानी कि वह संज्ञा शब्द जो किसी फीमेल यानी कि स्त्री का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों टाइग्रेस, यानी कि चीता की जो वाइफ होती है उसको हम टाइग्रेस बोलते हैं। ठीक है, ओमन औरत, लायनेस शेर की शेरनी हो जाएगी, मदर यानी कि माता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए स्त्री जाति का क्या कराया जा रहा है? बोध कराया जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, जिसको उभय लिंग कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता हो, यानी कि कहीं ऐसे संबंध ऐसे जगह पे आ जाते हैं दोस्तों जहाँ पर स्त्री और पुरुष को हमको एक ही नाम से संबोधन करना होता है, वो कहलाता है हमारा क्या? उभय लिंग। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? उभय लिंग। तो ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? कॉमन जेंडर, यानी कि हिंदी में उभय लिंग। जैसे दोस्तों चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि बच्चे में दोस्तों मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बेबी इसमें भी हो सकते हैं दोस्तों। टीचर, टीचर में मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से आपका सर्वेंट, नौकर में हो सकता है। स्टूडेंट में भी देख लीजिए, गर्ल्स और बॉयज दोनों को हम स्टूडेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कजिन, चचेरा चचेरी दोनों होता है। इन्फेंट, थीप, नेबर, इसके साथ दोस्तों डॉक्टर भी आ जाएगा। डॉक्टर्स बहुत सारे शब्द हैं। इंजीनियर्स, ठीक है ना दोस्तों, इसमें आपके डॉक्टर में फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। इंजीनियर में मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। इस तरह के 1000 शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, बस हमें पकड़ना है कि ये शब्द जब हम मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज करेंगे तो ये कॉमन जेंडर कहलाएगा, और केवल पुरुष के लिए यूज करेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर, और स्त्री के लिए यूज करेंगे तो फेमिनिन जेंडर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, लास्ट में ही आता है दोस्तों न्यूटर जेंडर। ठीक है, नपुंसक लिंग। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है न्यूटर से क्या बोध है? निर्जीव वस्तुओं का बोध कराना, यानी कि ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो न तो मेल है और ना ही फीमेल है, जो न कि
मेल है और ना ही फीमेल है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉपी हो गया, किताब हो गया, बुक हो गया, रूम हो गया, पेपर हो गया, टीवी हो गया, बॉक्स हो गया इत्यादि, ऐसे शब्दों को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चारों प्रकार के ये नाउन के जेंडर आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन कैसे करता है और हम उसका जवाब कैसे देते हैं। चलिए दोस्तों, तो रूल्स नंबर ये है, यहां से हम लोग पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। यहां से हम पढ़ेंगे दोस्तों, रूल्स है कि फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन, यहां से हम सीखेंगे दोस्तों कि किस तरह से मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदला जाता है। ओके, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ESS लगाने से फेमिनिन नाउन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहना कुछ कहने का मतलब कि ऐसे कुछ ही शब्द है, बहुत सारे शब्दों में ये लगाकर नहीं बनाया जा सकता है, और ये गिने चुने शब्द होते हैं दोस्तों, इसलिए इसे हमें याद करना होता है। ठीक है ना, कि इसमें यही बनाएंगे। जैसे दोस्तों आर्थर यानी कि लेखक होता है, और लेखिका का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑर्थरेस, यानी आर्थर में ही हम डबल ई का क्या कर दिए दोस्तों, प्रयोग कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, लेखिका। क्या हो गया दोस्तों, लेखिका हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने इसका क्या बना दिया, फेमिनिन बना दिया। उसी प्रकार से दोस्तों होता है होस्ट यानी कि मेजबान, और होटेस्ट मतलब मेजबान। जेव माने कि जबड़ा, और ये जबड़ा यानी चबाना, और इसमें चबान मतलब कि स्त्रीलिंग के रूप में। ठीक है दोस्तों, मयूर का मयूरेस, इसी तरह से टूटर का टूटरेस, आपका ये सेपर्ड का सफेड मतलब गडरिया जो भेड़ चलाते हैं, ठीक ना, तो उनका ये वाइफ का हो जाता है। जेंट यानी कि दानव यानी कि भूत पिचास का जेंटनेस। उसके बाद हो जाता है हेयर, हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, ये बाल वाला नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा। हेयर मतलब उत्तराधिकारी, यानी कि राजा को जो पुत्र होता है उससे हम क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी। राज्य में कैसे चलता है कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, हेयर कहा जाता है, ये उत्तराधिकारी। और वही राजा की पुत्री को क्या कहा जाएगा, हेयरेस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से प्रीस्ट यानी कि पुजारी, और पुजारी का जब हम बनाएंगे दोस्तों पुजारीन का, तो इसमें ESS जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आपका प्रीटेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। और ये कुछ कहा है, यानी कि ऐसे कुछ ही शब्द है दोस्तों जिसमें हम ESS जोड़कर क्या बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, अगले टर्म पे, रूल्स नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। रूल्स नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, और पूरे फुल वीडियो में आप बने रहेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ नए चीज़ मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वॉवेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS जोड़ने से भी फेमिनिन नाउन बनाया जा सकता है। देखिए अंतिम में वॉवेल होना चाहिए, ठीक है, और उसके पहले जो कंसोनेंट्स आएगा उसको हटा के हमें ESS क्या करना है दोस्तों, लगा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है बेनफैक्टर, क्या दिया है दोस्तों, बेनफैक्टर्स। इसमें हमने क्या किया, केवल इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर दोस्तों ESS या ES कहेंगे हम, ठीक ना, E या ESS, ठीक है, यहाँ पे ES ही हो जाएगा। तो देखिए इसमें से क्या है, वॉवेल है, और ये क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवेल है, इन दोनों को हटा के और यहाँ पर केवल हम क्या लगा देंगे दोस्तों, ESS लगा देंगे, ठीक ना। तो ये आपका क्या बन जाता है, उपकार करने वाला, ये उपकार करने वाले। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एक्टर है, क्या है दोस्तों, एक्टर है। तो इसके देखिए वॉवेल को हम हटा देंगे, इस वॉवेल को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। अब देखिए इसके आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर इसमें, अब देखिए इस वॉवेल को हमने हटाया और यहाँ R को यहाँ से कर दिया, और इसमें ES क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो एक्टर का क्या हो गया, एक्ट्रेस, यानी कि हीरो का हीरोइन। आगे चलिए, हंटर है दोस्तों, तो इसका क्या कर देंगे, देखिए इसमें से हम इसे हटा देंगे और R को पहले लाके ES क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो ये हमारा बन गया। अगला है दोस्तों प्रिंस, तो देखिए प्रिंस में आपका E लास्ट में दिया है, तो केवल हम क्या कर देंगे दोस्तों, E को हटाएंगे, C ऑलरेडी दिया था, ESS इसमें जोड़ देंगे। तो ये इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, राजकुमार का
राजकुमारी, यानी कि फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, वेटर का वेटरेस कर देंगे, यानी कि ई को हटाएंगे और आर को सटाएंगे और इसमें डबल ई एस जोड़ देंगे, ये वेटर और वेटरेस। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एम्बेसडर हो गया, एम्बेसडर का एम्बड्रेस, इसके बाद डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस और नेग्रो का नेग्रेस और टाइगर का टाइग्रेस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम ऐसे शब्दों का क्या बनाते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। बस ध्यान देना यहाँ है कि भावेल को हटाएंगे और जो उसका कंसोनेंट है उसमें हम क्या जोड़ देंगे दोस्तों, कंसोनेंट के साथ ई डबल एस लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों रूल नंबर 3 क्या कहता है उस पर चलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस कुछ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कैसे बनता है, ये सारे वर्ड्स अगर हम पढ़ते रहें दोस्तों तो प्रैक्टिस में रहेंगे तो हम भूलेंगे नहीं और अच्छा भी रहेगा। अगर वीडियो आपका अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ई डबल एस लगाने पर भी फेमिनिन नाउन्स बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कर रहे हैं ना इम्परर, क्या कर रहे हैं दोस्तों, इम्परर, तो ये वाली तो कहानी वही आ गई कि ओ आ गया, बाद में आर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने इसको हटा दिया, देखिए इसमें क्या कर दिया, इम्प्रेस, ठीक है ना, चेंज कर दिया। इसमें गवर्नर में हमने क्या किया दोस्तों, ओ आर को हटाया और इसी के जगह पर ई डबल एस, तो गवर्नेंस हो गया। डक में ई को हटाए और डबल एस क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिए। गॉड है, इसमें डायरेक्टली हमने क्या जोड़ दिया, डबल ई डबल एस जोड़ दिया। मास्टर है तो इसको कर देंगे मिस्ट्रेस, यानी कि ई को हटाएंगे, आर को हटाएंगे और डबल ई डबल एस जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसको ये क्या लिखा है, सर्कल जो लिखा है जादूगर का, इसको भी हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ई हटाएंगे और आर से सटाकर डबल ई एस लगा देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, जादूगर, यानी कि फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे वर्ड्स आते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में क्या किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो वर्ड्स मैंने लिया है दोस्तों, ये एसएससी और CHSL CGL के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनमें से लेकर मैंने इसको लगा रखा। ठीक है दोस्तों, अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसे तो आपको याद करना होता है, इसे आपको क्या करना होता है दोस्तों, याद करना होता है। देखिए कैसे, पढ़ाई के लिए दोस्तों समय देना होता है और जो भी कुछ वीडियो मतलब आपको मिले उसको पूरा देखा कीजिए, भले 1 2 जैसे भी स्पीड में करके देख लीजिए, देखिए तो कुछ ना कुछ आपको क्या होगा दोस्तों, नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, रूल्स नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकेंड शब्द में कुछ परिवर्तन किया जाता है। जैसे इसमें हम कुछ जोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल परिवर्तन करके ही बनाएंगे। जैसे मैन सर्वेंट है, इसका हम क्या लिख देंगे, मेड सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, मैन सर्वेंट है यानी कि व्यक्ति वाला नौकर है, तो उसको हम कर देंगे औरत वाला नौकर बनाएंगे, तो इसमें मेड, यानी कि मैन को हमने चेंज कर दिया किसमें दोस्तों, मेड में। ठीक है, उसी तरह से वाशर मैन, ठीक है दोस्तों, वाशर मैन को, अब देखिए इसका लास्ट में मैन लगा है, हमने इस मैन को हटा के क्या कर दिया, लास्ट में वोमैन जोड़ दिया। वाशर मतलब कि धोबी और वाशरमैन की धोबिनी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। अब इसी के देखिए बक रैबिट, इसमें हम बक को क्या कर दिए, डीओ रैबिट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ब्रदर इन लॉ को क्या कर दिया दोस्तों, सिस्टर इन लॉ। देखिए मैस्कुलिन में बदल गया, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, यानी कि ये साला हो जाएगा, ये साली। अगला देखिए हेड मास्टर। ठीक है, अब मास्टर का हमने इधर पढ़ा था कि मिस्ट्रेस था, तो मास्टर की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया, हेड मिस्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, कैसे बदल दिया, मिल्क मैन का मिल्क मैड। ठीक है दोस्तों, पोस्ट मास्टर का, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, पोस्ट मास्टर का हो जाएगा पोस्ट मिस्ट्रेस। क्या हो जाएगा दोस्तों, पोस्ट मिस्ट्रेस हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ठीक है ना। पीकॉक का पिहेन होता है दोस्तों, मोरनी। लैंडलॉर्ड का जमींदार का हो जाता है जमींदारनी, यानी कि लैंड लेडी। देखिए लॉर्ड और यहाँ पर लेडी, इसको चेंज कर दिया गया। लॉर्ड मतलब पुरुष बोध और लेडी मतलब स्त्री का बोध कराता है। अब यहाँ पे दोस्तों फादर इन लॉ का हमने बदलने के लिए, देखो फादर इन लॉ है,
हम इसको फेमिनिन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ। क्या हो जाएगा, द मदर इन लॉ। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट रूल्स 5 पे, ठीक है। तो ऐसे वीडियो भी देखते रहेंगे ना दोस्तों, तो हमको जो भी नए नए शब्द आते हैं उसका क्या होता है, रिवीजन हो जाता है, याद हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और है, देख लें, उसके बाद रूल नंबर 5 चलेंगे इसमें से, ठीक है। अभी देखिए स्टेप फादर, यहाँ पर स्टेप फादर है, मतलब स्टेप, सौतेली माँ सौतेली पापा, ठीक है। ही गोट का सी गोट, यानी कि जो बकरी है, बकरा है उसको ही गोट और बकरी को सी गोट, ठीक है दोस्तों। कॉक स्पैरो तो हैन स्पैरो, देखिए किस प्रकार से इसका मैस्कुलिन बन रहा है। उसी तरह से डॉग ओल्फ को बिच ओल्फ कहेंगे तो ये इसका फेमिनिन बन जाएगा। स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर, उसी तरह से ग्रैंडसन का ग्रैंड डाटर, ग्रैंडसन का यानी कि नाती का ये हो जाता है ना पोती, ठीक है। उसके बाद जैक एस के जेनियस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये मैस्कुलिन शब्दों को हम क्या बनाते हैं दोस्तों, पुलिंग शब्द बनाते हैं, अरे सॉरी, पुलिंग शब्दों को मैस्कुलिन शब्द बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए ऐसे शब्द हैं जो बार बार एग्जामों में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी कोई वीडियो आपको मिले तो आप क्या कीजिए दोस्तों, उसको पूरा देखिए, ठीक है। चलिए अगला रूल्स देखते हैं दोस्तों। इसमें पूरा जेंडर खत्म है, इस वीडियो में पूरा देखेंगे तो खत्म हो जाएगा। देखिए कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं दोस्तों, यानी कि विदेशी शब्द या अन्य विविध शब्दों के मैस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनके किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब ये फिक्स होता है, इसमें हम कोई नियम कानून नहीं लगाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा था कि पूरा वीडियो देखिए, ठीक ना। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसका अगर हम फेमिनिन बनाएंगे दोस्तों तो ये एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह से एग्जेक्टर्स हो जाएगा और इसका एग्जेट्रिक्स हो जाएगा। लैड का लैस हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ये लड़का और इसका लड़की। प्रोसिक्यूटर का हो जाएगा दोस्तों प्रोसिक्यूट्रिक्स। बोअर का हो जाएगा दोस्तों सो, और ब्रदर का दोस्तों सिस्टर, और इसी तरह से कोल्ट का दोस्तों फिल, बछड़ा का बछिया। तो ये शब्द जो है दोस्तों, इसमें कोई हम ना नियम नहीं लगा रहे हैं, इसका फेमिनिन यही शब्द होता ही है, इसके अलावा कोई भी नियम कानून लगाओगे तो इस पर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, और ये लास्ट है दोस्तों, पूरा देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, डॉग का जैसे हो गया बीच, आपका डॉग, बग का हो गया डोई, ठीक है दोस्तों। मंक का हो गया नन, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से ये देखिए गैंडर यानी कि हंस का हो जाए गुज, हंसिनी। हॉर्स का मेयर, ठीक है। किंग का क्वीन, मैन का ओमेन, मिस्टर का मिस, मिसेज या एमआरएस। सीप का यू, सन का डॉटर और अंकल का आंट। ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों, इसको हम किसी रूल के तहत नहीं बदल सकते हैं, ठीक ना, ये ऑटोमेटिक ये होता है। तो ये दोस्तों नाउन में जेंडर था, जेंडर 4 प्रकार के होता है, हमने पढ़ा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, उसके बाद कॉमन, उसके बाद न्यूटर जेंडर, ठीक है। उसके बाद कुछ रूल्स थे जिससे हम बनाने के लिए मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के रूल्स सीखे, क्योंकि एग्जामों में देता है कि किस इसका अगर दे देगा, मान लीजिए हर्ष दे दिया, उसको पूछ दिया कि बताइए फेमिनिन क्या होता है, तो क्वीन। अगर क्वीन का मैस्कुलिन क्या होता है दोस्तों, तो इसका उल्टा याद कर लेंगे, किंग, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा आया होगा दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।